ओके, सो हमें यहाँ पे बात समझ आ गई कि सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन की। दो ही सोर्सेज हैं। कौन से दो सोर्सेज हैं? इंटरनल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, पर्सनल आ जाएगा, सीईओ आ जाएगा, स्टाफ आ जाएगा। और एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाएगा? मार्केट आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी, गूगल आ जाएगा, मार्केट इटसेल्फ। बाहर से कोई भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कहीं भी बाहर से, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ ये मिस। मोहतशम, प्लीज रीड फ्रॉम हियर। Data and information comes from sources both inside and outside an organization. In information, okay, miss, sorry. Internal information. Capturing data information from inside the organization involves the following. A. A system for collecting and or measuring transaction data, for example, sales, purchases, inventory turnover, etc. नेक्स्ट। B. Information communication of information between managers and staff, for example, by word of mouth or at meetings. Number C. Communication between staff at all levels. क्या कह रहे हैं? इंटरनल इंफॉर्मेशन हासिल करने के कुछ तरीके कार हैं, और वो क्या है? बताएं, एक्सप्लेन करें मोहतशम। मिस यही 3 पॉइंट्स जो भी पढ़े हैं। यही 3 पॉइंट जो पढ़े हैं कि एक सिस्टम बनाया जाता है जिससे आप ट्रांजैक्शन के हवाले से डेटा कलेक्ट करते हो। अब वो सेल्स हो सकती है, परचेज हो सकती है, इन्वेंटरी टर्नओवर हो सकती है, एम्प्लॉई एब्सेंट हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, कितने आवर्स काम कर रहे हैं, कितना यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए हैं। तो एक सिस्टम जिसके तहत डेटा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, सो दैट इजिली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको इत्तला दे दी, आपके पास कुछ है, आपने मुझे बता दिया, आपने मुझे बता दिया फलां क्लाइंट जो है वो मांग रहा है, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, या फलां क्लाइंट को डेडलाइन करीब है, या फलां क्लाइंट से हमें पेमेंट रिसीव करनी है, फलां क्लाइंट की हमें पेमेंट मिल चुकी है, या बैंक में ये फलाना चेक जमा हो चुका है, या एनीथिंग। That's informal communication. And then communication between staff at all levels. Departments आपस में एक दूसरे से communicate कर रहे हैं। Next, internal sources क्या हैं? डेटा कलेक्शन के इंटरनल सोर्सेज क्या हैं? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें नंबर 1 अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिसीवेबल लेजर, पेबल लेजर, जनरल लेजर, कैश बुक्स। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के? तो पेरोल सिस्टम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन, कंजम्पशन, मशीन कैपेसिटी, फ्यूल कंजम्पशन, मूवमेंट ऑफ पीपल, मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सेटअप टाइम्स एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। सर्विस बिजनेस में क्या क्या हो सकता है? टाइम कितना स्पेंड किया किस एक्टिविटी में। सर्विस में क्या होता है? सर्विस इंडस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स दीजिए। सर्विस पॉलर्स और मैकेनिक्स एंड एंड सुपरमार्केट्स। सर्विस दी जा रही है या प्रोडक्ट दिया जा रहा है? ओह सॉरी। सर्विस रिलेटेड। schools, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स। Great. So these are good enough examples for your service industry. Next, external information कहाँ से ली जा सकती है? We all have already discussed about it. कुछ हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं, टैक्स स्पेशलिस्ट से ले सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट से ले सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर, गूगल, मार्केट इटसेल्फ से ले सकते हैं, R&D डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल सोर्स। Government advice, consultancies, newspaper, magazines, libraries, so on and so forth. Electronic sources, routers, internet. Okay जी, आगे बढ़ते हैं।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या फर्क है, ये हम बहुत अच्छी तरह से इस पे गुफ्तगू कर चुके हैं और काफी इस पे डिटेल बात हुई है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। मोहतशम प्लीज पढ़िए। Computer systems and coding structures help to sort the information into the categories and formats required for both financial and management accounting. यहाँ हमें एक बात पता चल गई कि भाई कंप्यूटर सिस्टम्स और कोडिंग स्ट्रक्चर्स ये बड़े हेल्पफुल रहते हैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए और बेहतर तरीके से डिराइव करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स, कोडिंग स्ट्रक्चर्स। ओके जी, अलिशबा प्लीज रीड दिस। Cost and management accounts. There are no external rules governing the format or content of management information, unlike the financial accounts. क्या मतलब है आपका? इसका कोई भी एक्सटर्नल चीज जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है उसको अफेक्ट नहीं करेगी या फिर उसका फॉर्मेट चेंज नहीं करेगी। Now see, we have already studied that what's the difference between financial accounting and management accounting, okay? We know the characters behind this. This is the character to understand father's role, and over here it is the mother's role. In this line, they are saying that there are no external rules governing the format or content of management information, unlike the financial accounts. Now, as we discussed earlier, कि मदर घर में जो घर चला रही हैं, क्या वो कहीं रिकॉर्डिंग कर रही हैं? नो। शायद कुछ मदर्स करती हैं। Yes, miss. यस, जो करती हैं क्या वो घर में फादर को फिर पूरा प्रॉपर बना के दिखाती हैं कि देखो ये मैंने पूरे मंथ का बजट चलाया? यस। Yes, miss. क्या उन पे लाजिम है कि वो दिखाएं? नो। No. उनकी मर्जी है, राइट? सो इट Yes. इज ऑप्शनल, ऑप्शनल टू रिकॉर्ड, optional to record formally, optional to show it to somebody, to present it to somebody. इसी तरह कंपनीज और इदारों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी रिकॉर्डिंग डेटाज हैं, जितने भी लवाजमात हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, रिकॉर्ड करने हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट तैयार करनी है, या फिर कोई भी XYZ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, अकाउंटिंग करनी है, तो उसका कोई फॉर्मल तरीकेकार गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है, कंपनी जैसे चाहे उसको रिकॉर्ड कर सकती है, चाहे तो ना करे, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेटा रिकॉर्ड करे, उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि वो उसको फॉर्मली किसी प्रिस्क्राइब्ड तरीकेकार फॉर्मेट या कंटेंट पे रिकॉर्ड करे, और उस पे ये भी लाजिम नहीं है कि वो उसको प्रेजेंट करे गवर्नमेंट बॉडीज को। बात समझ आ रही है? यस। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं हो सकता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मली रिकॉर्ड करना भी जरूरी है, रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, फॉर्मली प्रेजेंट करना जरूरी है, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज, बैंक्स, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स, सबको दिखाना भी जरूरी है। Yes, miss. ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ आ गई, अंदर की बात, इंटरनल मैटर्स जैसे चाहें हैंडल करें, जैसे चाहें उसको प्रेजेंट करें, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से कोई फर्जी नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर एक्सटर्नल अकाउंटिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में, लोन्स, शेयर होल्डर्स का पैसा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी लवाजमात, तो वो सब लीगैलिटीज उसमें फॉलो करना अहम है। बात समझ आ गई? बस यही बात इस जुमले में कही गई है। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस क्या है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? लिमिटेशंस का क्या मतलब होता है? मिस रुकावटें। रुकावटें, या कह लो आपकी कैपेसिटी, बाउंड्री। भाई मेरी कैपेसिटी है, मैं एक दिन में 6 घंटे पढ़ा सकती हूँ,
उससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। 6 घंटे बैक टू बैक मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरे अंदर इतना स्टैमिना कैपेसिटी है। तो माई लिमिटेशन इज ओनली 6 आवर्स अ डे। दैट्स माई लिमिटेशन, दैट्स माई बाउंड्री। तो इसी तरह कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किसकी बात हो रही है बेटा? इंफॉर्मेशन Information. की। इंफॉर्मेशन की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कैपेसिटी है, कुछ रुकावटें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। और वो क्या हो सकते हैं? अपना कॉमन सेंस यूज करो और बताओ क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो तुम जहन में लाओ कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की कोई एग्जांपल, कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इक्वल टू इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट? ये हो सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन थी उस वो लाइक कुछ अरसे के लिए हो, लाइक जब उसको यूज करें तो वो रेलेवेंट ना रहे इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, जबरदस्त। अलिशबा, जैसे आपने एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि ज्वेलरी के लिए मैं मार्केट सर्वे करवा रही हूँ कि भाई कितने कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं मार्केट में। तो वो मार्केट सर्वे या वो रिपोर्ट, मार्केट सर्वे रिपोर्ट, वो जो मेरे पास आई है, वो हो सकता है सिर्फ 1 महीने तक के लिए वैलिड हो सकता है। यस। हो सकता है सिर्फ उसी दिन के लिए वैलिड हो, अगले दिन 10 और कॉम्पिटिटर्स आ जाएं नजर में, जिंदा Yes, होके। Miss. मुझे देखा देखी 10 और मेरे जैसे मेरे फॉलोअर्स को शौक हुआ कि हम भी ज्वेलरी का काम शुरू करते हैं। हो सकता है। तो Yes, यस। Miss. बैठे बिठाए 1 दिन के अंदर डेटा चेंज, रिपोर्ट चेंज। यस। आपको लगता है जो पॉपुलेशन, जो पूरी कंट्री का पॉपुलेशन काउंट होता है, उस पॉपुलेशन काउंट में मतलब जब तक वो रिपोर्ट तैयार होती है वो कितनी रेलेवेंट और कितनी अप टू डेट होती है? वो एग्जैक्टली रेलेवेंट तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। उसमें क्या गारंटी है कि पूरी की पूरी आवाम को काउंट किया गया है और कोई कच्ची आबादी में जो आवाम है उनको कैलकुलेट उसमें गिनती में शामिल किया गया है? क्या गारंटी है? नो गारंटी। और हर 6 सेकंड पे एक बच्चा पैदा हो रहा है और हर 3 मिनट में एक मौत हो रही है। आप कैसे इतना अप टू डेट रख सकते हो यस। रिपोर्ट को? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो दिस इज एन लिमिटेशन, दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, बेकार हो जाती है, इररेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि हर रोज नई चीजें हो रही हैं। हर रोज के हर लम्हे एक नई चीज हो रही है। अभी जितनी देर में मैंने आपसे क्लास ली, हो सकता है कितने लोग वहां पे नए कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट में दुकानें खोल ली होंगी, नए बिजनेसमैन आ गए होंगे, कुछ पुराने बिजनेसेस बंद हो गए होंगे, लॉकडाउन कुछ किसी ने अपना ताला लगा दिया होगा। तो हमें नहीं मालूम। तो जब तक इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है बहुत चेंजेस हो चुकी होती हैं। तो इसके लिए जहन प्रिपेयर्ड रखो, इसके लिए मार्जिन रखो। क्या रखो? मार्जिन रखो। क्यों? हम मैनेजर हैं, हमें Margin. लेना पड़ेगा, हम अकाउंटेंट हैं, हमें भी डिसीजन लेना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जहन बना के रखो। अब फॉर एग्जाम्पल आप अभी आए इंस्टीट्यूट में, आपने कहा कि मैम एसीसीए का पूरा पूरा बजट बता दें कि पूरा मेरा एसीसीए कितने में हो जाएगा। हमने स्टूडेंट को हम कभी बता ही नहीं सकते। हम बोलते हैं बेटा तुम इतनी दूर की क्यों सोच रहे हो, अभी पहले एक मॉड्यूल पे फोकस करो, वो निकालो। और मॉड्यूल से भी पहले सिर्फ 2 पेपर्स पे फोकस करो, वो निकालो, क्योंकि आगे की कहानी हमें खुद नहीं पता क्या होने वाली है। जीपीपी के रेट्स कहाँ पहुंचने वाले हैं, पाकिस्तान की करेंसी का क्या बेड़ा गर्क होने वाले हैं, हमें खुद नहीं मालूम। तो हम आपको अभी से बता के वो आपके लिए इंफॉर्मेशन वैलिड ही नहीं रहेगी। यस। तो फोकस ऑन नाउ, फोकस ऑन टुडे। keep the keep the vision in your mind, think ahead, but yes, keep the possibilities in your mind, be practical that कुछ भी हो सकता है, चेंजेस आ सकती हैं, अप एंड डाउन हो सकता है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर 10 है तो 15 तक भी बात पहुंच सकती है और 10 से 5 तक भी बात पहुंच सकती है। इतना मार्जिन जहन में लेकर चलो, ठीक है? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। यही सारे मुद्दे जो अभी हमने डिस्कस किए वो सब इस पैरा में लिखे हुए हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। हो सकता है इंफॉर्मेशन जहां से लाई गई हो वो रिलायबल ही ना हो, वो अथॉरिटी से ही ना आई हुई हो इंफॉर्मेशन। हो सकता है वो आप तक यस। कम्युनिकेट नहीं की गई हो सही तरह से। हो सकता है उस फॉर्मेट में ना हो जिस फॉर्मेट में आप चाह रहे हो और जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाए। हो सकता है कंपैरिजन वैलिड ही ना हो। आप
अलिशबा कंपेयर कर रही हैं खुद को मोहतशम से। हो सकता है आप दोनों का कंपैरिजन वैलिड ही ना हो, हालांकि आप एक ही क्लास में बैठे हो, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मगर आपके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है, मोहतशम के बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपके बिल्कुल अलग बैकग्राउंड है, उसका बिल्कुल अलग बैकग्राउंड है। हो सकता है यू गाइज आर नॉट कंपेरेबल, बट यू गाइज आर कंपेयरिंग विद ईच अदर, विच इज नॉट वैलिड कंपैरिजन। इट इज पॉसिबल दैट मैनेजर्स कंपेयर टू सप्लायर्स, विच इज नॉट अ वैलिड कंपैरिजन। हो सकता है मैं एज अ बिजनेस वुमन अपने प्रोडक्ट को किसी और कंपनी के प्रोडक्ट से कंपेयर कर रही हूँ, एंड मुझे ये मालूम ही नहीं कि ये वैलिड कंपैरिजन नहीं है। इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट, एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर पीरियड्स, एस्टिमेट्स ले सकते हैं। मैनी मैनेजर्स आर नॉट अकाउंटेंट्स, दिस इज अ लिमिटेशन, क्योंकि जब एक मैनेजर अकाउंटेंट नहीं होता, उसको वो अकाउंटेंट की टेक्निकल नॉलेज उसके पास नहीं होती, तो वो उस नजर से नहीं देख रहा होता जिस नजर से अकाउंटेंट देख रहा होता है। या हो सकता है रिपोर्ट जो अकाउंटेंट ने बनाई हो, वो रिपोर्ट मैनेजर को समझ ही ना आई हो, क्योंकि उसमें कोई एक ऐसी वर्ड यूज हुआ है जो उससे वो फेमिलियर नहीं है। अवॉइड अकाउंटेंसी जार्गन, अकाउंटेंसी जार्गन का क्या मतलब है अलिशबा? नो आइडिया मिस। अकाउंटेंसी जार्गन का मतलब है टेक्निकल टर्म, कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कि किसी और को ना समझ आए। अब आप अकाउंटेंसी एसीसीए पढ़ रहे हो, हम बार बार कैपिटल का वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग्स का वर्ड यूज करेंगे, गोल्डन रूल, गोल्डन अकाउंटिंग का चश्मा का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, डेबिट क्रेडिट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जब आप घर में अपने छोटे भाई बहन से बात करोगे, तो अगर तुम उसको डेबिट क्रेडिट की भाषा में बात करोगे, तो क्या उसको समझ आएगी कुछ? नेवर। No. So that means you're using accountancy jargon, which is not राइट। understood by the manager or someone who is not familiar with accounts. Management information may well not include non-financial factors such as customer satisfaction. It is highly possible कि management information में सिर्फ numbers की बात की जा रही हो, कि हाँ फलाना सप्लायर 10 रुपए में दे रहा है, दूसरा सप्लायर 20 रुपए में दे रहा है, तीसरा सप्लायर 30 रुपए में दे रहा है। अब बाहिर तो यही लग रहा है दैट सप्लायर ए इज गिविंग यू इन ₹10, सप्लायर बी इज गिविंग यू इन ₹20 एंड सप्लायर सी इज गिविंग यू इन ₹30, बट you are only looking at this information in monetary terms. You say that, oh, 10 rupees, 10 rupees, very good, very good, buy 10 rupees, buy the products which are worth ₹10. But what is the result? What is the objective? Is the customer getting satisfied by using the ₹10 product, or is he complaining? If he is complaining, it's not good for you, the reputation of your company. But if the customer is satisfied, then you can go with this product. But if the customer is not satisfied, then you have to choose one of the products in which the customer is most satisfied. So you have to consider all the factors. You just can't see one factor and ignore the other factor. This way you won't plan and take decisions effectively and efficiently. डिसीजन मेकिंग तो हो जाएगी, प्लानिंग भी हो जाएगी, मगर क्या वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने तमाम फैक्टर्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया। ऑल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। यस। ओके, बात समझ आ रही है यहाँ तक? यस। Yes, miss. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ट्रेनी अकाउंटेंट्स रोल इन अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। ट्रेनी अकाउंटेंट यानी आप अभी कहीं भी ज्वाइन करोगे, यू विल बी अ ट्रेनी अकाउंटेंट। व्हाट विल बी योर रोल in this cost and management accounting system? Mohtasham, please read. In the cost and management accounting system, the role of the trainee accountant is to provide answers to questions on costs and revenues. The organization must have a cost accounting system capable of analyzing cost information quickly and easily. Right. So what would be your role? Your role would be to provide answers to questions on cost and आपसे पूछा जाएगा भैया फलाना रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट है, फलाना सप्लायर कितने में दे रहे हैं, फलाना कितने में इसमें प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता,
कस्टमर के सेटिस्फाई होगा नहीं होगा, क्वालिटी इसकी सही है या नहीं है, ये आपका रोल होगा। एंड हाउ यू हैव टू प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, इस तरह से क्विकली एंड इजीली। easily and quickly. ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि मैनेजर को एक झलक में ही समझ आ जाए कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। These are the few questions जिसके जवाब आपको देने होंगे। अलिशा पढ़िए। What has the cost of goods produced or service provided been? What has the cost of operating a department been? What have revenues been? ये तीनों सवाल क्लियर हैं कि ये प्रोडक्ट, फॉर Yes. एग्जाम्पल आई एम मेकिंग दिस प्रोडक्ट पेन, हाउ मच कॉस्ट how much it cost me to produce this pen, how much it cost me to run this department, how much revenue can this department generate, ये सवालात। ओके जी, अब हम आते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ, जरा देखें आपने कितना ग्रास्प किया। रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट। ओके, इसमें बीच में 2 टॉपिक्स मैंने स्किप किए, वो इसलिए क्योंकि हम उसको डिस्कशन में ला चुके थे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का पर्पस क्या है, हम पर्पस 1000 दफा पढ़ चुके हैं। पर्पस ये है टू मैनेज, अलिशा रीड, टू मैनेज To manage resources efficiently and effectively by planning and controlling operations and by allowing informed decision making. ठीक है जी, तो पर्पस समझ आ गया कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का आखिर मकसद क्या है, ताकि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सके और सही प्लानिंग हो सके, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या रहता है? रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बेहतरीन रिपोर्ट्स तैयार करके देनी है, क्यों? ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए एक नज़र में, इजीली एंड क्विकली। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सवालात पे। लेट्स सी कि आपको किस तरह आप इनके सवालात को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अलिशबा एंड मोहतशम, जल्दी से पढ़िए और ऑप्शन बताइए। Miss D. अलिशबा, Both statements are true. कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही हो अलिशबा? मैं लास्ट वाला पढ़ी थी। This one on the screen. Okay, miss. 5 minutes. That would be A. Okay, let's see. And the answer is A, decision making. मोहतशम, क्यों लगा D? मिस क्योंकि उन्होंने मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो कंक्लूड किया कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, और फिर उन्होंने मतलब प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन की मतलब ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो इसलिए प्रोवाइड, उससे अब उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। रिमेम्बर, देखो मैनेजमेंट में ये की है। पहला क्या है, मैनेज क्या करना है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। इन रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे तो मतलब क्या करेंगे? मतलब प्लान कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। बस ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं। रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, 3 रिसोर्सेज को मैनेज करने का क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर है, प्लान कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं।
प्लान कंट्रोल ओ, डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। दैट्स इट। ये की टर्म्स हैं जो आप इस चैप्टर से, मतलब ये अगर मैं बोलूँ ना की टेक अवेज हैं, तो ये टेक अवेज हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। रिसोर्सेज, ओ, प्लान कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, दैट इज एक्यूरेट। बस। और डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? डेटा रॉ है, इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड है। प्रोसेस। तो अब इसी में से अब आप देखें, इम्प्लीमेंटिंग हमने कहीं भी पढ़ा चैप्टर में? नो नो। मिस। तो फिर दिमाग में इम्प्लीमेंटिंग आना ही नहीं चाहिए। क्या आना चाहिए कि ये अगर मुझे बता रहे हैं कि ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट है ए, दूसरा प्रोडक्ट है बी, इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, इन दोनों की क्या कंपेयर की जा रही है? प्रॉफिटेबिलिटी, कि ये बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है कि ये बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है। और नतीजा निकाला गया कि ये बनाने में ज्यादा प्रॉफिट है। तो अब ये इंफॉर्मेशन जब आप तक पहुंच गई है, तो आपको क्या चीज में हेल्प कर रहा है ये इंफॉर्मेशन? डिसीजन लेने में, प्लान करने में, कंट्रोल करने में, कि इम्प्लीमेंट करने में? डिसीजन। डिसीजन लेने में। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। बताइए, गुड इंफॉर्मेशन शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग? गुड 1, 3 and 4। तो कौन डी। सा? मोहतशम? मिस डी। दुरुस्त जवाब। बात समझ आ रही है कैसे सवाल हल करने हैं? मोहतशम? यस। यस मिस। यस मिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज सी। सी। ठीक हो गई कहानी, दुरुस्त। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अब ये आपके पास क्विक क्विज आ गए। अब आप फटाफट से एक एक करके सबका जवाब बताते जाएं, और फिर हम लास्ट में चेक करेंगे। ऑलराइट। फर्स्ट का सी है। ओके, अलिशबा कह रही हैं फर्स्ट का। अब आप लोग के मैं डिफरेंट कलर्स यूज कर रही हूँ। सी। अलिशबा का ग्रीन है और मोहतशम का ब्लू है। मोहतशम? मिस आई गेस सी है इसका भी बनका। ओके, नेक्स्ट। ए। 2 का ए है। मिस सेम ए। नेक्स्ट। थर्ड का भी ए होगा मिस। मिस मुझे भी ए ही लग रहा है। ए। फोर्थ का भी। फोर्थ का क्या बोला? बी। मिस हम्म।
मिनिमोनिक मतलब क्या? निमोनिक, इसको क्या बोलते हैं? निमोनिक। नीमोनिक। एम को सोचो, एम है ही नहीं ना। नीमोनिक। ओके। नीमोनिक का मतलब है, हमने क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन की बहुत सारी क्वालिटीज पढ़ी, उस क्वालिटी को याद रखने के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा, एक्यूरेट, कि हम इससे याद रख सकते हैं। तो इस जो शॉर्ट वर्ड होते हैं ना, जिससे याद रखा जाता है, उसको हम निमोनिक कहते हैं, एक्यूरेट। जी बताइए अलेश भाई। मिस इसका आंसर Which one of the following does not appear in the mnemonic accurate? यानी कि accurate में हमने क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन पढ़ी थी सारी, तो वो क्वालिटीज में से इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है? मिस बी नहीं कम्युनिकेशन है। मिस बी नहीं है, कम्युनिकेशन। ठीक। नेक्स्ट, अलिशबा, फिफ्थ सिक्स्थ। का है डी। हम्म। फिफ्थ का है डी, द रिसेबल लेजर। मोहतशम। यस। मिस सेम डी। जल्दी जल्दी बताएं अलिशबा, बाकी दोनों के। सिक्स का डी। सिक्स्थ का भी डी है एंड सेवेंथ का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू बी आंसर्ड बट इन ए कॉन्फ्लिक्ट। सी, सेवेंथ का सी है। मोहतशम। मिस 2 minutes प्लीज। मिस 6 का डी एंड 7 का मिस बी, 7 का बी। ओके, अब चेक करें। नंबर वन का यस। है सी। लेट्स सी आप लोग ने क्या मार्क किया है। सी। ठीक है, तो पहला सवाल दुरुस्त है। नेक्स्ट, दूसरे का आप लोग ने मार्क किया ए, और तीसरे का भी ए। लेट्स सी, दूसरे का भी ए है, तीसरे का भी ए है, जबरदस्त। तो दो तीन सवाल आप लोग के दुरुस्त हो गए। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ फोर्थ का का है, बी। 5 का है डी। ओके, फोर्थ का है बी, 5 का है डी, वेरी गुड, शाबाश। 6 का है डी, 7 का है सी। 6 का है डी, 7 का है सी। ऑल राइट, तो यानी मोहतशम का सिर्फ ये वाला सवाल रॉन्ग हुआ है, बाकी सब दुरुस्त है। ठीक है। अब ये जो आखिरी वाला रॉन्ग हुआ है मोहतशम, ये आपको क्यों लगा? व्हाट हैव रेवेन्यूज बिन?
ये सिंपली हमने चैप्टर में पढ़ा है कि एक ट्रेनी अकाउंटेंट की जवाबदेही 3 क्वेश्चंस की है। प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या लगी, डिपार्टमेंट को चलाने की कॉस्ट क्या आई, और रेवेन्यू क्या आया। बस ये 3 सवाल के वो जिम्मेदार हैं। उसके अलावा ये बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसका वो जिम्मेदार नहीं है। ओके मिस। ओके कोई सवाल यहाँ तक, नो। कोई क्वेरी? अब आपने घर में असाइनमेंट क्या करना है, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये बैक साइड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, प्लस चैप्टर रीडिंग करके जो डेफिनेशंस हैं उसको लिखें, नोट्स बनाएं। आप लिखेंगे नहीं, आपके जहन में नक्श नहीं होगा। यू आर स्टडीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स बेटर यू मेक समराइज नोट्स फॉर योर सेल्फ। ओके, जैसे यहाँ पे भी चैप्टर की समरी एक छोटी सी गिवन है, तो आप इसी तरह की अपने लिए समरी बना सकते हैं। आप जितना लिखेंगे ना, उतना आपके जहन में ये टर्मिनोलॉजीज बैठेंगी। समझ तो अब आपको आ गया है इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोल और ये एक्यूरेट, ये सब समझ आ गया आपको। मगर आप लिखेंगे नहीं तो आपके जहन में रजिस्टर नहीं होगा। रजिस्टर नहीं होगा तो कल फिर भूले हुए होंगे, क्या था क्या था, हाँ था किया था किया था, क्या था क्या था, हाँ किया था किया था। ऐसा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, एवरी डे बैठ के समरी लिख लेनी है। ओके जी। मिस में जो पूरा जी मिस हमें बचा पूरा चैप्टर है, उसमें मिस जैसे हमें कवर तो सब कुछ करना है, लेकिन मिस कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें कि मतलब जो हमें पॉइंट सारे हाईलाइट करने हैं, वो कुछ पॉइंट्स जो राइट डाउन करने में, नोट्स बनाने में। वो मैंने कर दिए हाईलाइट। वो मैंने क्लास के दौरान हाईलाइट भी कर दिए और आपको नुक्ता भी बता दिया कि लुब्बे लुबाब इस चैप्टर से जो आपको लेकर जाना है, सब मैंने आपको इसमें बता दिया। यू कैन सी इट, इट्स रिटन। ओके मिस थैंक्स। ओके, हाईलाइटेड चीजें हाईलाइटेड हैं। और जो मैंने आपको एक लुब्बे लुबाब भी बताया है कि रिसोर्सेज, ये वाला, ये आपका लुब्बे लुबाब है। रिसोर्सेज 3: प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव, कंट्रोल, एक्यूरेट। खत्म। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की, ट्रेनिंग अकाउंटेंट का रोल क्या है, सब हम कर चुके हैं। और एसीसीए में याद रखना, बिल्कुल सिलेक्टिव स्टडी नहीं होती है। यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एमसीक्यू है। और एमसीक्यू का एक अच्छा खासा 4,000 5,000 क्वेश्चन बैंक कंप्यूटर के पास है। वो कहीं, वो बस शफल करते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो हमें नहीं पता एग्जामिनर या जो जिस दिन आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे उस दिन कंप्यूटर महाशय ने आपके लिए कौन से 50 क्वेश्चन चूज किए हैं। तो आप कोई भी चीज छोड़ के जा ही नहीं सकते। ठीक है जी, और हम सब क्लास में कवर कर रहे हैं। क्लास में आप अटेंटिव होके बैठें और उसी को रिवाइज करें घर पे, नोट्स बनाएं और ये क्वेश्चंस दोबारा करें। ठीक है जी, ओके तो आज की क्लास यहीं तक। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अगला चैप्टर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अब अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में 2 चैप्टर भी, किसी एक क्लास में 2 चैप्टर भी हम कवर करें। ठीक है, यस। ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।